कहानी की शुरुआत में हम कॉलिन नाम के एक मछुआरे को देखते हैं जो हर रोज की तरह समुद्र से मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ था। मगर आज जब वो अपने फिशिंग नेट खोलकर निकालता है तो उसे उसमें एक लड़की फंसी हुई मिलती है। कॉलिन को लगता है कि शायद वो लड़की अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उसको सीपीआर देने लगता है जिससे वो होश में आ जाती है। होश में आते ही वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। फिर कॉलिन उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम आखिर क्या है और तुम यहाँ मेरे जाल में कैसे फंसी। मगर उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। कॉलिन कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मगर ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि अगर तुमने मुझे किसी के पास भी ले जाने की कोशिश की तो मैं समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। कॉलिन कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। वो कहती है कि नहीं, मैं किसी को नहीं देखना चाहती। अब उस लड़की की याददाश्त चली गई थी, इसलिए कॉलिन उससे कहता है तुम मेरी माँ के घर चलो, तुम्हें वहाँ पर कोई भी नहीं देख सकता। कॉलिन की माँ मर चुकी थी, इसलिए वो उससे कहता है कि जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तुम यहाँ रह सकती हो। इसके बाद कॉलिन अपनी एक्स वाइफ के घर अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है। उसकी वाइफ ने उससे डाइवोर्स दिया था और अब वो अपने नए हस्बैंड के साथ रह रही थी। मगर कॉलिन की जो बेटी थी उसकी किडनी में बीमारी थी जिस वजह से वो ठीक से चल फिर नहीं सकती थी और आज कॉलिन को उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था। डॉक्टर का वेट करते हुए कॉलिन एनी को एक स्टोरी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि एक बार की बात है, एक मछुआरे के जाल में एक खूबसूरत सी लड़की फंस गई थी। एनी पूछती है कि क्या वो वुमन मरमिट थी। कॉलिन बताता है कि नहीं। फिर एनी पूछती है कि क्या वो सील रॉक पर गाने वाली सिल्की थी। कॉलिन पूछता है कि ये तुम्हें आखिर किसने बताया। वो कहती है कि टीचर ने कहा था कि सिल्की समुद्र से निकलकर आती है और अपने सील कोट निकालकर छिपा देती है और फिर वो 7 साल तक जमीन पर रह सकती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और एनी को अपने साथ ले जाकर उसे एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर देता है जिससे एनी को कहीं आने जाने में आसानी हो। इसके बाद कॉलिन उसे उसकी माँ के घर छोड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद कॉलिन उसे उसकी माँ के घर छोड़कर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी बीवी उसके लेट आने की वजह से उससे बहुत बदतमीजी करने लगती है। मगर कॉलिन अपनी वाइफ मोरा की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो वापस समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वो उस मिस्टीरियस लड़की को देखता है जिसे कल उसने समुद्र से पकड़ा था। वो उसे देखकर कहता है कि मुझे तो लगा था मैंने सपने में तुम्हें समुद्र से पकड़ा था, लेकिन तुम तो सच में हो। मगर उस लड़की ने कॉलिन की माँ के कपड़े पहन लिए थे जिस वजह से वो बहुत ऑकवर्ड लग रही थी। फिर जब वो फिशिंग करने के लिए बोट लेकर जाता है तो वो पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। कॉलिन कहता है वैसे तो मेरा लक बहुत खराब चल रहा है और फिशिंग बोट पर गर्ल्स को लेकर जाना लकी नहीं माना जाता। फिर वो सोचता है कि मुझे इस लड़के को ले ही जाना चाहिए, शायद वो उसके लिए गुड लक हो। दोनों कॉलिन की बोट से फिशिंग करने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। कॉलिन पूछता है क्या तुम्हें अपना नाम याद आया। वो लड़की कहती है मुझे ऑनलाइन कह सकते हो। कॉलिन उसके नाम का मतलब पूछता है तो वो उसको बताती है कि कॉलिन का मतलब होता है समुद्र की बेटी। इसके बाद कॉलिन मछली पकड़ने लगता है और ऑनलाइन गाना गाने लगती है। लेकिन आज जब कॉलिन अपना नेट निकालता है तो आज उसमें बहुत सारी मछलियाँ फंस चुकी थी। जिसके बाद वो ऑनलाइन से कहता है कि तुम तो मेरे लिए गुड लक निकली। कॉलिन समझ जाता है कि यह ऑनलाइन के गाना गाने की वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे दोबारा गाना गाने के लिए कहता है। ऑनलाइन गाना गाती है और उसकी आवाज और गुड लक से कॉलिन आज ढेर सारी मछलियाँ पकड़ता है। फिर कॉलिन जब उन मछलियों को बेचने के लिए बाजार जाता है तो वो ऑनलाइन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑनलाइन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और देखे। इसके बाद कॉलिन बाजार जाकर उन मछलियों को बेच आता है। फिर वो कपड़े की दुकान पर जाता है और वहाँ से वो ऑनलाइन के लिए ड्रेस खरीदता है। उसे अंडरगारमेंट्स खरीदने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वो उन्हें चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी बेटी एनी को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है। घर जाते हुए एनी उससे कल हॉस्पिटल वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने को कहती है। कॉलिन बताता है कि वो जो मछुआरे के जाल में फंसी थी वो गाना गाती थी और उसकी आवाज सुनकर मछलियाँ उसकी तरफ खींची चली आती थी और मछुआरे के जाल में फंस जाती थी। एनी कहती है कि फिर तो वो जरूर सिल्की ही होगी। इसके बाद वो उसे घर तक ड्रॉप करके वापस अपनी मॉम के घर चला जाता है और ऑनलाइन को वो चोरी के अंडरगारमेंट्स और कपड़े गिफ्ट करता है। उसका गिफ्ट देखकर ऑनलाइन बहुत ही खुश होती है और उसके चीख पर किस कर लेती है। फिर कॉलिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ कब तक रहोगी। वो बोलती है
क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? वो कहता है कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। इधर एनी को अपने डैड की स्टोरी पर यकीन होने लगा था, इसलिए वो लाइब्रेरी जाकर सिल्की के बारे में किताबें पढ़ती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज ऑनलाइन जब नदी में नहा रही थी तो एनी उसे देख लेती है और उसे देखते ही वो समझ जाती है कि ये वही लड़की है जो उसके डैड के फिशिंग नेट में फंसी थी। वो पूछती है कि तुम वही सिल्की हो ना जिसे मेरे डैड ने पकड़ा है? तुम्हारे पास क्या जादुई शक्तियाँ हैं? क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो? ऑनलाइन उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई सिल्की नहीं है, पर एनी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। ऑनलाइन उसकी बातों को सुनती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो वही है जो एनी उसे समझ रही है। फिर एनी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे स्विमिंग करना सिखाओगी? तो ऑनलाइन कहती है कि क्यों नहीं, इससे तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। एनी फिर उससे एक सवाल करती है। वो पूछती है कि तुम्हारा सील कोड कहाँ है? तुमने उसे कहीं छिपा दिया है ताकि तुम जमीन पर रह सको। मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपना सील कोड आइलैंड में छिपाने के लिए आई हो। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम यहाँ 7 सालों तक रह सकती हो, वरना यहाँ रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर ऑनलाइन एनी से कहती है कि चलो दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। पर एनी मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती तभी करूंगी जब तुम अपना सीक्रेट मुझे बता दोगी। इस बात पर ऑनलाइन बहुत हंसती है। फिर वो उसको बाय कह देती है और कहती है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ऑनलाइन भी उसको यही दिखाती है कि वो सिल्की है। फिर जब एनी घर जा रही थी तो कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके व्हील चेयर को पानी में छोड़ देते हैं। एनी उन्हें कुछ भी नहीं बोलती और सीधा अपने घर चली जाती है। घर पर मोहरा का बीएफ था और एनी उससे बहुत डरा करती थी। फिर सीन कट होकर एक आदमी पर आता है। दरअसल ये ऑनलाइन की तलाश में था। इसके बाद कॉलन फिशिंग के लिए जा रहा होता है तो वो ऑनलाइन से भी उसके साथ जाने के लिए कहता है। ऑनलाइन मान जाती है पर वो एक शर्त रखती है कि तुम्हारे अलावा वहाँ कोई भी नहीं होना चाहिए। तो कॉलन भी कहता है कि हाँ, मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं होगा। यहाँ पर बोट पे कॉलन ऑनलाइन पर थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है कि तभी उनकी बोट के पास से एक बोट गुजरती है जिस